दोस्तों, यदि आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं तो आप वीडियो पर बने रहें। जैसा कि हम आपको पता हो गया होगा कि हम रीजनिंग के जो कथन निष्कर्ष हैं उसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में यानी आपका जो बेसिक था कथन निष्कर्ष का पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो पे आए हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, कथन दिया है कोई पेड़ पौधा नहीं है, ऐसा बनाना है, और कोई पौधा जड़ नहीं है। निष्कर्ष दिए हैं, ये आपको तरफ विकल्प दिए हैं कि कैसा होगा। तो आइए हम बना कर देख लेते हैं। आपको ये पेड़ वाला समझ लीजिए कि ये हमारे पास का है, पेड़ है, ये पेड़ हो गया। और पौधा नहीं है यानी कोई संबंध नहीं, यानी ये पौधा हो गया। और अगला कोई बोला है कोई पौधा जड़ नहीं, यानी तीनों के तीनों कहाँ हैं, सब अलग हैं। आप समझ गए होंगे, तीनों के तीनों कहाँ हैं, अलग हैं। लेकिन ये तो हो गया वास्तविक डायग्राम। अब एक काल्पनिक बनाते हैं कि हो सकता है ये तो कहा नहीं है कि भाई ये पेड़ है, ये हमारे पास हो सकता है ये जड़ हो। अब बात समझिए, ये पेड़ है लेकिन ये इसमें दूसरी लाइन में बोला है कोई पौधा जड़ नहीं है, यानी पौधा जड़ में तो संपर्क नहीं है। लेकिन ये तो नहीं ना कहा है कि कोई जड़ जो है पेड़ नहीं है, कोई जड़ पेड़ नहीं, ये नहीं बोला। लेकिन ये बोला है कि कोई जो पेड़ है वो पौधा नहीं होना चाहिए, तो जड़ इसको हम पौधा बना लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम। अब यहाँ से आप निष्कर्ष निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। अब निष्कर्ष दिया है कोई जड़ पेड़ नहीं है, इसमें तो ये कह रहा है, पहला में आप देखना कि पहला में क्या कह रहा है, तो यानी ये तो सही बोल रहा है। पहला तो फिगर से, पहले फिगर से यानी वास्तविक फिगर से हम देखेंगे, पहला फिगर या सेकंड फिगर। यानी पहला कह रहा है कोई जड़ पेड़ नहीं है, तो ये सही है क्योंकि ये जड़ है, ये पेड़ है। अब इसमें देखेंगे, अब कोई जड़ पेड़ नहीं है, यहाँ तो लग रहा है कि है, कुछ है ना, तो इसमें तो गलत है। पहले फिगर में सही, दूसरे में गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे, कुछ जड़ पेड़ है, देख रहे हैं, पहले में तो नहीं है, पहला का होगा गलत, और दूसरे में देख रहे हैं कुछ जड़ पेड़ है ना, ये सही। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको आए कि दो फिगर बन रहे हैं, एक वास्तविक फिगर एक काल्पनिक फिगर, दोनों को डायग्राम से हम मैच किए और दोनों का दोनों एक, इसमें देखिए एक सही है एक गलत, इसमें एक गलत एक सही, तो ऐसे कंडीशन में या तो एक या तो दो सही होंगे। ठीक है, अब देखिए विकल्प ये दिया है, या तो एक या तो दो सही होंगे। तो सिंपल से बात है, अगर यदि इसको आप पहले को सही मानते हैं तो इसको गलत मानिए, या इसको गलत मानते हैं तो इसको सही है। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, या तो एक या तो दो होगा। क्लियर हो गए होंगे आप लोग। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं, और इसमें हम मिश्रण की क्वेश्चन जो होते हैं, मिश्रण पे, मिश्रण का मतलब सभी भी रहेगा कुछ भी रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जितने भी रेलवे ग्रुप डी में दिए हैं कथन निष्कर्ष NTPC में, उसके भी 2-4 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, कथन दिया है सभी पेड़ जड़ हैं। जो सभी पेड़ हैं तो इसको तो हम पेड़ समझ लेते हैं, ये पेड़ हो गया, और सभी जो पेड़ हैं वो जड़ हैं, यानी इसका मतलब ये जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ जड़े पत्ते हैं, ये तो वाला दूसरा वाला जड़े पत्ते हैं, इसके ये फिगर बन गए। अब इसी से आप चलिए निष्कर्ष आपके पास ये दिए हैं कि कुछ पत्ते जड़े हैं, कुछ जड़े पेड़ हैं, सभी पेड़ पत्ते हैं, एक व दोनों सही हैं। कौन सा सही होगा, आप इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, अब यहाँ देखिए कुछ पत्ते जड़े हैं, भाई पत्ता यहाँ पे है, जड़ है, कुछ है ना, दिख रहा है, ये जड़ है ये पत्ता है, तो कुछ का संबंध दिख रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि क्या ये जो है कथन में तो नहीं ना कहा गया है कुछ जड़े पत्ते हैं, यानी सिंपल से बात है कि जो पत्ते हैं वो जड़े हो जाएंगे, यानी पहला तो सही दिख रहा है। अब दूसरा देखते हैं, कुछ जड़े पेड़ हैं, हाँ ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कुछ जड़े पेड़ हैं, ये भी सही है, यानी पहला भी सही दिख रहा है, दूसरा भी सही दिख रहा है। अब देखते हैं, सभी पेड़ पत्ते हैं, पेड़ है पत्ता, इसमें तो कोई संपर्क है ही नहीं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो उत्तर आपका क्या होगा, एक व दो दोनों सही। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 6 हमारे पास है, कथन दिया है सभी बसें ट्रक हैं, कुछ ट्रकें कार हैं, कोई कार जहाज नहीं है। 3 चीज़ दिया है, आपकी ये सभी जो है निष्कर्ष होंगे। आप कैसे लगाएंगे आप समझ ही गए होंगे, जैसे जैसे बोल रहा है उस तरह डायग्राम बना लीजिए। ये हमारे पास बस लिख लीजिए, ये बस हो गया, जितने भी बसें हैं सब के सब कहाँ हैं, ट्रक हैं, तो ये डायग्राम ट्रक के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब दिखा है कि दूसरा लाइन दिया है कुछ ट्रकें कारें हैं, ये जो ट्रक हैं ये कहाँ हैं, कार हैं। क्लियर हो गए होंगे। और एक बोला है कोई कार जहाज नहीं है, तो ये जहाज से कोई संपर्क नहीं, तो जहाज का एक अलग से डायग्राम हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए का है जहाज है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप देखिए क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, कुछ कार ट्रकें हैं, बताइए कुछ ये कार ये ट्रक में संबंध है कि नहीं है, है ना,
तो आप ये तो सही कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कुछ ट्रकें बस हैं, कुछ ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ होगा, कुछ ट्रकें बस हैं, ये भी सही है। अब ये बोला है कोई कार जहाज़ नहीं है, इसको हम निष्कर्ष ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो बोला जो बोलेगा उसको निष्कर्ष तो होगा नहीं, लेकिन ये बात हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई जहाज़ ये कार नहीं है, ये भी बात बोला है, यानी ये भी सही है। तो देखा जा रहा है उपयुक्त सभी कहाँ हैं, सही हैं। तो इसका उत्तर चारों विकल्प दिया रहेगा, तो ये इस तरह नहीं मारेंगे आप। इसका विकल्प का होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम बात करते हैं जो रेलवे में दिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास। कथन दिया है कुछ पेन रबड़ हैं, तो इसका फिगर बहुत आसान से बताइए। ये हमारे लिए क्या होगा, पेन हो जाएगा, और ये कुछ की बात हो गया तो इसको रबर मान लेते हैं, आप समझ गए होंगे। और क्या बोला है, सभी रबर पेपर हैं, यानी ये जो रबर वाला पार्ट है वो सब के सब कहाँ हैं, पेपर हैं। अब इसी से आप जो है मैच कर कर उत्तर बता सकते हैं फिगर से। अब बताइए, कुछ पेन पेपर हैं, अब बताइए ये पेपर वाला पार्ट है, ये पेन वाला, तो यहाँ से देख रहे हैं इसमें मैच कर रहा है ना, कुछ तो दिखा रहा है, यानी ये सही हो गया, यानी ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कुछ पेपर रबर हैं, अब पेपर ये पार्ट है और रबर ये है, तो इसी के ऊपर से आ रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। और अगला दिया है सभी पेन पेपर हैं, नहीं, ये क्या है, सभी तो नहीं है, केवल कुछ पार्ट वाला है, तो ये क्या होगा, गलत होगा, यानी 1 व 2 का होगा, सही होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। 8 हमारे पास है कुछ बैग चमड़े हैं, कुछ बैग चमड़े हैं और कुछ चमड़े खुरदुरे हैं। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अब ये निष्कर्ष दिए नहीं है, निष्कर्ष 2 ही दिए हैं, आपको बताना है कि कुछ चमड़े बैग हैं, सभी खुरदुरे चमड़े हैं। आपको ये विकल्प दिया, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा, न तो 1 करेगा न तो 2 करेगा, केवल 2 अनुसरण करेंगे, दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। आपको इसको कैसे लगाना, देखिए आप इसको बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। अब कुछ बैग चमड़े हैं, ये हमारे पास हो गया बैग, और कुछ का बात हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा, चमड़ा, आप समझ गए होंगे। अब बोला है कुछ चमड़े खुरदुरे हैं, इस तरह, तो ये हमारे पास क्या होगा, खुरदरे। अब लेकिन देखिए कुछ भी दोनों कुछ कुछ दिया है, लेकिन इसके बीच में कोई संबंध नहीं दिया है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, वास्तविक फिगर हो गया, और एक काल्पनिक बनेगा कि ये बैग है और ये खुरदुरा है और ये हमारे पास क्या होगा, चमड़ा होगा। तो आप देखिए विकल्प बहुत आसान दिया है, इतना लगाने की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए कुछ बैग चमड़े हैं तो इसका निष्कर्ष का कुछ चमड़े बैग हो जाएंगे, क्योंकि चमड़े पहले कर देंगे, बैग को बाद में कर देंगे तो भी आ जाएगा। कुछ चमड़े बैग हैं, यानी ये भी सही है। कुछ चमड़े खुरदुरे हैं, यानी कुछ खुरदुरे चमड़े हैं, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब इसका उत्तर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ए ऑप्शन होगा, न तो 1 न तो 2, देख रहे हैं दोनों कर रहा है, केवल 2, ये भी गलत होगा। उत्तर का होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। कथन दिया है सभी तोते भेड़ियाँ हैं और सभी ऊँट भेड़िए हैं। तो इस तरह दिया हुआ है ऑप्शन कि कुछ तोते भेड़ियाँ नहीं हैं, कुछ भेड़ियाँ तोते हैं, या तो 1 या तो 2, ऐसे भी कर दिए हैं। तो आप इसको कैसे लगाएंगे बताइए। सभी तोते भेड़ियाँ हैं, तो ये खेत तोता वाला आप डायग्राम बना लेंगे और उसके ऊपर आप क्या डाल देंगे, भेड़ियाँ डाल देंगे। अब अगला बोला है कि सभी ऊँट भेड़ियाँ हैं, तो यानी भेड़ियाँ के पार्ट में ही हम क्या बना देंगे, ऊँट बना देंगे, समझ गए। क्योंकि सभी ऊँट तो है, ये भेड़ियाँ वाला पार्ट है दूसरा वाला, उसी के बीच में हम ऊँट डाल देते हैं, उसी के ऊपर बन जाएगा वो भी। आई होप आप समझ में गए होंगे। अब देखिए यहाँ से आप क्या, देखिए कुछ तोते भेड़ियाँ नहीं हैं, तोता भेड़ियाँ नहीं है, ये तो गलत है, कुछ न तो हैं, ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ तो हैं। अब अगला दिया है सभी ऊँट भेड़ियाँ हैं, तो कुछ भेड़ियाँ तोते हैं, भेड़ियाँ हैं ये तोते हैं, तो ऑप्शन बी का होगा, सही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ भेड़ियाँ जो हैं कहाँ हैं, तोते हैं। तो आप देख रहे हैं उत्तर कौन सा जाएगा, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल 1 नहीं, केवल 2 अनुसरण करता है, हाँ केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर का जाएगा, सी जाएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10। कथन है सभी केक मिठाई हैं, तो आप बताइए इसको हम केक बना लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या बना दिए, मिठाई। आई होप आप समझ गए होंगे कि सभी केक का हो गया मिठाई, और सभी मिठाई जो है वो क्या है, बेक्ड है, बेक्ड। अब यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो हमने पहले वीडियो में बता दिए हैं कि आपको कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब दिया है सभी केक बेड्स हैं, सभी केक बेड्स हैं, हाँ देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये बात जो है कथन में कहीं कहा नहीं गया, इसलिए क्या होगा, ये सही हो जाएगा, हमने बोला है।
अब फिर आपका बोला है कि कुछ बैग्स मिठाई हैं, हाँ बैग्स ऊपर है, मिठाई नीचे है, तो नीचे आएगा तो हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं ऑप्शन यानी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों हमको सही निकल गया। अब हमारे पास विकल्प इस तरह देता है कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन से कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही तो जाएगा, न तो 1 न तो 2, केवल 1 केवल 2 ऐसा तो जाएगा नहीं। तो आई होप कि ऐसे जो है कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो इसका पार्ट 1 बिल्कुल ज़रूर देखना। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।